अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। और जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायोलॉजी में से एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी, तो उसका जो आज फर्स्ट ग्लैंड है उसको स्टडी कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आएंगे जो हमने स्टडी करने हैं, ठीक है। तो 10th क्लास स्पेशली आप लोगों से पूछ रही हूँ, मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों के नेम्स नहीं ले रही, लेकिन आप लोग मुझे जब वीडियो देखेंगे तो मुझे फ़ौरन कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग सब कैसे हैं। और इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक की ज़रूरत है या जैसा भी लेक्चर चाहिए उसके बारे में कमेंट्स करें, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, सपोर्ट करना है जैसे आप लोग सब कर रहे हैं, नॉट जस्ट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल सब्सक्राइबर्स जो सब सपोर्ट कर रहे हो और इतनी देर से मेरी वीडियोस का और लेक्चर्स का वेट कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मंथ से ऊपर हो गया है कि लेक्चर नहीं अपलोड करवा रही थी, जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी बिजी थी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं, बिजी थी, तो उस वजह से। तो अब ये है कि आज से 10th की बायोलॉजी को भी अंदर लेके आएंगे और जो बीएससी के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनके लिए भी वो भी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब उनके जो लेक्चर्स हैं उनको भी अगेन हम जो है कंटिन्यू करेंगे। और उनका भी बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि वो लोग भी उस टाइम से वेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और सबसे पहले जो है आपने लेक्चर को सुनने से पहले वीडियो को ओपन करते ही फ़ौरन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इसके अलावा वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर करें, मेरी भी हेल्प करें, दूसरों की भी हेल्प करें, ठीक है। और आपको तो अजर इसका मिलेगा ही। और उसके अलावा आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्यूरीज के लिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, लेक्चर चाहिए या कुछ भी, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है उसके लिए। ऑल द क्लासेस, ऑल द सब्जेक्ट्स बेसिक आपको पता ही है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब आज का जो लेक्चर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है? इट इज़ ए पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ एक पी शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट है, विच इज़ छोटा सा, बिल्कुल जो जैसे मटर का दाना होता है ना, उस तरह से है, बहुत छोटा साइज है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच है। इसमें बहुत से हार्मोन्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन्स आपको पता है कि वो केमिकल्स हैं जो डिफरेंट ग्लैंड्स रिलीज करते हैं अपने रिस्पॉन्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। उसमें है जी ट्रॉफिक हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द अदर हार्मोन्स और द अदर ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करते हैं कि वो किसी भी तरह की प्रोडक्शन करें जो उस टाइम पे रिक्वायर है, ठीक है। हाउ एवर सम ऑफ द हार्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड्स आर डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम्स, और कुछ जो है उनको डायरेक्टली टिश्यूज में, ब्लड स्ट्रीम्स में, उस वहीं पे पहुंचा दिया जाता है जहां पे उनकी फंक्शनिंग की जरूरत है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो ट्रॉफिक है और कुछ वो हैं जिनको वहीं पे पहुंचा दिया जाएगा जहां पे उसकी जरूरत है और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। 2 लॉब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, इसको आप अंडरलाइन करो, आपने हेडिंग्स देनी है। वही मेथड है जिस तरह से मैं आपको पहले करवाती रही हूँ, ठीक है, उसी तरह आपने इसको करना है। तो सबसे पहले जो है इसका एंटीरियर लोब है और उसके बाद है इसका पोस्टीरियर लोब। 2 लॉब्स हैं, 2 लॉब्स में डिफरेंट ग्लैंड्स होंगे, तो डिफरेंट ग्लैंड्स के साथ उनकी ग्लैंड्स नहीं, हार्मोन्स होंगे, ठीक है। तो और उन हार्मोन्स के फिर हमने जो है फंक्शंस देख लेने हैं, क्या उनके सब इफेक्ट्स हैं, वो सब कुछ। अब एंटीरियर ग्लैंड क्या है? इट प्रोड्यूसेस मेनली द हार्मोन्स ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आर द सोमैटोट्रोफिक ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिन। हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोफिन। इसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, आपके साथ साथ मैं भी कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो पता चलता जाए कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से या आपने अंडरलाइन करनी है या उसको चेकआउट करना है, ठीक है। तो जो सोमैटोट्रोफिन है ये ग्रोथ हार्मोन है। इसका क्या केस है जी? ये ऐसा हार्मोन है जिसने ग्रोथ करनी है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है। एंड इट प्रोटेक्ट्स द ग्रोथ, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी को प्रमोट करेगा उसकी ग्रोथ को। एंड इफ द प्रोडक्शन इज, इफ दिस हार्मोन इज डिमिनिश ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, देन देयर विल बी अ कंडीशन और द डिसीजेस व्हिच इज नोन एज द डिवार्फिज्म। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जिसको आपने माइंड में रखना है। सोमैटोट्रोफिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। अब उसने 2 फंक्शन परफॉर्म करने हैं, या तो वो हाई प्रोडक्शन होगी, उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगी ग्रोइंग एजेस में। ग्रोइंग एजेस कौन सी होती है? 3, 4, 2 ईयर्स, 3, 4, 5 ईयर्स। और उसके अलावा फिर जो अर्ली एडोलेसेंस है, मीन्स के 13, 14, 15 दीज ईयर्स, ठीक है। तो ये जो आपके एज के ईयर्स होते हैं ये आपकी ह्यूमंस की डेवलपमेंट के ईयर्स हैं या उनकी ग्रोथ के ईयर्स हैं। तो अगर तो इस हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है इनके ग्रोइंग ईयर्स में, देन एक डिफरेंट केस है। और अगर कम प्रोडक्शन हो रही है यानी ग्रोथ को डिमिनिश कर दिया गया है, ग्रोथ किसी भी तरह उसको डिक्लाइन हो रहा है, वो उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। न्यूट्रिशन हो सकती है सॉरी
न्यूट्रिशन हो सकती है। उसके अलावा यानी अगर माल न्यूट्रिशन है, आप ज़्यादा वो जो हेल्दी फूड है या न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हो, या इसके अलावा किसी भी तरह की सोशो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, इस तरह की जो केसेस हैं उसकी वजह से ये हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है ये सब चीज़ें इनकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर तो हो रही है डिमिनिश ग्रोथ, मीन्स कि वो कम जो है वो हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही है, तो फिर जो स्टेज आएगी उसको हम कहेंगे डिवार्फिज्म। अब डिवार्फिज्म में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ है वो कम होती है, हाइट छोटी, हैंड्स, लेग्स, ठीक है, तो इनकी ग्रोथ जो है वो कम होगी। दूसरी कंडीशन है इफ एक्सेसिव ग्रोथ, अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है ग्रोइंग एज में, इट लीड्स टू द गाइगेंटिज्म, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है जिसको हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। तो आप इसको इसी तरह नंबरिंग करते जाएं जिस तरह मैंने आपको पहले भी करवाया, उसी प्रोसेस से आपने करना है। जो सेकंड स्टेज है वो है गाइगेंटिज्म। इसको यहाँ पे हाईलाइट करो, नंबरिंग करें, ठीक है, कि गाइगेंटिज्म वो स्टेज है जहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होगी हार्मोन की, ठीक है, यानी डिसीज्ड है ना, वेरी टॉल वेट एंड हैंड्स, बहुत ज्यादा वो टॉल हो जाता है और बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इफ द स्मेटोट्रोनिन एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर द ग्रोइंग एज, लेकिन अगर ये दोनों पार्ट्स जो हमने पढ़े थे वो हैं ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, लेकिन तो थर्ड कंडीशन है वो ऐसी है जिसमें आफ्टर द ग्रोइंग एज जो ग्रोथ हार्मोन है या स्मेटोट्रोफिन है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है। इस स्टेज को फिर हम कहेंगे एग्रोमेगली। और इसमें क्या चीज है या क्या कंडीशन है, उसमें कंडीशन ऐसे होती है कि जो एक्सट्रीमिटीज हैं आपकी बॉडी की, एक्सट्रीमिटीज मीन्स क्या है कि जो आपकी बॉडी में हैंड्स हैं, फीट हैं, कॉर्नर्स हैं, और इसके अलावा जो जॉइंट्स के एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जॉइंट जहाँ पे जोड़ होता है बॉडी में, लाइक आपकी लेग्स है, नी में जोड़ होता है ना, तो एक्सट्रीमिटीज वहां पे जो है वो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। तो सच पर्सन हैव द लार्ज हैंड्स, फीट, जॉ बोन्स, ठीक है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो साथ में ही आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एन अदर इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, उसके नाम से पता चल रहा है। इट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। अब ये ट्रॉफिक हार्मोन है, ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपनी सिक्रीशन कर सके, ठीक है ना। तो इसने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है कि वो अपनी सिक्रीशन कर सके। ये हाईलाइटेड वर्ड्स देखें साथ साथ। एंड दिस रिमेन द हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आल्सो कंट्रोल दी एड्रेनल ग्लैंड्स। तो ये कुछ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको देखेगा और एड्रेनल ग्लैंड्स को अफेक्ट करेगा, उस पर भी असरअंदाज होगा। नेक्स्ट जो है दिस इज दी पोस्टीरियर लोब। अब पोस्टीरियर लोब क्या है, पोस्टीरियर लोब्स में जो हॉर्मोन्स हैं वो दो हैं, एक है ऑक्सीटोसिन एंड एक है वेसोप्रेसिन। दोनों को नंबरिंग कर लें, हाईलाइट कर लें कि ये जो है एक हार्मोन होगा वो है वेसोप्रेसिन एंड द अदर वन इज द ऑक्सीटोसिन। जो वेसोप्रेसिन है इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ADH। एंड दीज हार्मोन्स आर द बाय द हाइपोथैलेमस का पार्ट, जो ब्रेन का पार्ट है वहीं पे जाहिर है ये रिलीज होंगे ना, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट है। वेसोप्रेसिन का क्या काम है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। जब नेफ्रॉन से विच इज द पार्ट ऑफ द किडनी का पार्ट है ना नेफ्रॉन, वहां से होती है रीअब्जॉर्प्शन। तो जब उसके रीअब्जॉर्प्शन का टाइम है या रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत है तो वहां पे वेसोप्रेसिन रिलीज किया जाएगा ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके हार्मोन से, नेफ्रॉन से। व्हेन वी हैव द लो अमाउंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, यानी वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में कम है या बॉडी फ्लूइड्स कम है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा वेसोप्रेसिन। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो वेसोप्रेसिन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन वाटर की ज्यादा से ज्यादा होगी और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन या फिर वेरी वेरी लेस यूरिन प्रोडक्शन होगी। बॉडी में यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा क्योंकि बॉडी में वाटर की जरूरत है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। इन दिस वे द बॉडी retain water and the less amount of the urine is produced. On the other hand, if the body fluids have the more than normal water, और अगर बॉडी में नॉर्मल वाटर से ज्यादा वाटर है, then there will be decline in the secretion. क्या होगा, सिक्रीशन में डिक्लाइन कर दिया जाएगा हार्मोन ऑफ, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से वेसोप्रेसिन को कम रिलीज किया जाएगा। जब वेसोप्रेसिन कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो भी कम हो जाएगी। जब वो कम होगी इट मीन्स के एक्सेसिव यूरिन या फिर लॉस ऑफ वाटर बॉडी से होगा, यानी यूरिन की प्रोडक्शन को ज्यादा कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज नाउन एज डायबिटीज इंस्पायर्स। डायबिटीज इंस्पायर्स एक डिसीज है जो डायबिटीज की ही तरह है, बिल्कुल शुगर या ग्लूकोज का जो प्रॉब्लम है वो ही है, लेकिन उसमें यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। एक डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज इंस्पायर्स। दो टाइप्स हैं डायबिटीज की, आप इसको नेक्स्ट जो है कुछ डिटेल आएगी आपकी ही बुक में आएगी,
उसको देख लेंगे, ठीक है। दी हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल्स इन द मदर्स एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। अब ये यूट्रस की जो वॉल्स हैं, ऑक्सीटोसिन का जो काम है, यहाँ पे आप ऑक्सीटोसिन को हाईलाइट करें क्योंकि ऑक्सीटोसिन को यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया। आपने हेडिंग्स बनानी है उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे आप ऑक्सीटोसिन को क्या करो, हाईलाइट कर लो, इसकी हेडिंग बनाओ और यहाँ पे फिर आपने बताना है कि ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है। ऑक्सीटेशन स्टिमुलेट्स द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल्स, यूट्रस की वॉल्स की कंट्रैक्शन करता है, मीन्स के वॉल्स सुकड़ती हैं यूट्रस की एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस की वॉल्स की कंट्रैक्शन की जाती हैं ताकि चाइल्ड को डिलीवर किया जा सके। मोर ओवर दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। और इसके अलावा जो फीडिंग मदर है, जो मदर फीड करती है चाइल्ड को, उसमें मिल्क की प्रोडक्शन भी ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस की वजह से ही होगी। अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो मिल्क प्रोडक्शन है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स हैं और उसमें से हार्मोन्स का रिलीज है। एंटीरियर में हमने पढ़ा है स्मेटोट्रोफिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन TSH, जिसको आप ADH कहते हो, या फिर स्मेटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन। और जो ये है पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर में आपने पढ़ा है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन को हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या ADH कहते हैं, ठीक है। जो हेडिंग्स बनाए 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हर एक की डिटेल करें, इंशाल्लाह आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा ईजी भी होगा और आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आपने फौरन कमेंट करके या इंस्टा पे टेक्स्ट करके बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।